और इसी खबर पर काजल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। काजल, इस आरोपी के बारे में क्या अब तक कुछ पता चल पाया है? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी क्या इसका कोई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है? क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर के बात करें तो इसी थाने में उसे लेके आया गया है, लेकिन पुलिस चूंकि अब जांच कर रही है क्योंकि पुलिस जिस एंगल पे जांच कर रही है उसके अनुसार देखिए सबसे पहले पुलिस ने इसकी आपराधिक इतिहास को खंगालने की कोशिश कर रही है, हिस्ट्री निकाल रही है। इसके साथ ही अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अब पुलिस जो है उसे मुंबई लेके जाएगी, जहां पे मुंबई की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो उससे तहकीकात करेगी। और ये तहकीकात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मानी जा रही है क्योंकि देखिए अब इस एंगल पर भी बात होगी कि आखिर क्या ये किसी गैंग से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जिस तरह से लगातार जोशान सिद्दीकी की बात करें या सलमान खान की बात करें, दोनों को धमकी भरा टेक्स्ट आया है कि ये लास्ट वार्निंग है और उसके बाद नहीं छोड़ेंगे और फिरौती भी मांगी गई है। इसके पहले देखिए दशहरा वाले दिन हमने देखा था कि जोशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी की देखिए हत्या कर दी जाती है, तो लाजमी है कि कई सवाल जो है, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है तो कई सवालों के घेरे में है। लेकिन इस बीच अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यहाँ पे ही देखिए आरोपी को फिलहाल रखा गया है, लगातार उससे पूछताछ हो रही है। पूछताछ में देखिए ये इंपॉर्टेंट एंगल है कि आखिर क्या वो किसी गैंग से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एक कारपेंटर का काम करता था और कारपेंटर का काम करता था, सेक्टर 92 में वो आया हुआ था, वहां पे काम कर रहा था। उसी दौरान पुलिस जो है उसका लोकेशन ट्रेस करती है और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद लगातार जांच हो रही है। गैंग का नाम सामने आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक अगर हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें तो देखिए राजस्थान से उसके गुर्गे सामने आए हैं, हरियाणा से उसके गुर्गे सामने आए हैं, दिल्ली से गुर्गे सामने आए हैं। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि आखिर इसका गैंग जो है कहां तक फैला हुआ है। अगर ये किसी गैंग से जुड़ा होता है तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जो गैंग है यहाँ पे नोएडा में रह करके लोग काम कर रहे हैं, बरेली का चूंकि रहने वाला है तो क्या बरेली में और भी लोग इसके गैंग में शामिल है। आखिर उसके परिवार से भी अब पूछताछ होगी, पूछताछ में आस पड़ोस के लोगों से भी बात होगी कि क्या इसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। तो ये तमाम सवाल है। और इस पूरे बात करें तो देखिए बाबा सिद्दीकी केस को पूरे तरीके से देखिए बाबा सिद्दीकी के केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब चूंकि जिस तरह से जोशान सिद्दीकी और सलमान खान को ये धमकी भरा टेक्स्ट मिला है तो उस हिसाब से ये एंगल जांच करना कि आखिर किसी गैंग से ये जुड़ा था कि नहीं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कोमल, ये बताइए, जिस व्यक्ति को गुरफान को गिरफ्तार किया गया है, अब पुलिस इसको आप बता रही हैं कि मुंबई लेकर जाएंगे, उसके बाद क्राइम ब्रांच में ले जाया जाएगा, लेकिन क्या इसने ये जानबूझकर किया या ये कहा जा रहा है कि ये भी एक नैरेटिव सामने आया कि मजाक मजाक में ये सब कुछ कर दिया है? और किस गैंग से पीछे जुड़ा हुआ है, इसके बैकग्राउंड को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए बैकग्राउंड की बात करें तो 20 साल की इसकी उम्र बताई जा रही है, बरेली का रहने वाला है और दिल्ली में देखिए नोएडा में एक कारपेंटर का काम कर रहा था। सेक्टर 92 में एक कोठी बनाई जा रही थी जहां पे वो कारपेंटर का काम कर रहा था। उसी दौरान जो है पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस करती है, उसके बाद पुलिस उसे दबोचती है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें चूंकि देखिए गैंग की, तो उसे लेकर के पुलिस लगातार जाँच कर रही है। ये सारी जाँच का विषय है, अधिकारियों लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए इसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो मजाक में एक मैसेज भेज दिया गया था उसकी तरफ से। कुछ दिन पहले की बात करें तो देखिए जमशेदपुर से भी एक लड़के को गिरफ्तार किया गया था जिसने मुंबई पुलिस में ही, मुंबई के ट्रैफिक पुलिस में इस तरह से फिरौती की मांग को लेकर के एक मैसेज भरा था। बाद में जब उससे पूछताछ हुई थी लेकिन कोमल, ये जो मजाक भरा मैसेज उन्होंने भेज दिया मजाक में, अभी कितना भारी पड़ने वाला है गुरफान पर? क्या संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा या पुलिस बयान दर्ज करके छोड़ देगी? इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए फिलहाल अधिकारी जो है या पुलिस कर्मचारी की बात कर ले, वो अंदर लगातार उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि ये पूछताछ काफ़ी ज़्यादा अहम है। सबसे पहले तो देखिए उसके जो बैकग्राउंड को खंगाला जाएगा। अगर इसका आपराधिक इतिहास निकल के सामने आता है तो वो कौन से अपराध है जिसको इसने अंजाम दिया है, उस विषय पर चर्चा होगी। उसके हिसाब से ये देखा जाएगा कि अगर इसका कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है उस हिसाब से देखिए धाराएं लगा सकती है पुलिस। लेकिन फिलहाल ये सब जाँच का विषय है। लगातार बड़ी बात बताइए, आप ये कह रही हैं कि कारपेंटर का काम करता था, तो क्या ये दिखाने के लिए कारपेंटर का काम करता था कि किसी को शक ना हो कि ये गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है या इसका कोई ये किसी तरीके से एक तरह से अपराध की उस जगत से भी जुड़ा हो सकता है, इसलिए क्या ये कारपेंटर काम कर रहा था?
देखिए, कारपेंटर का काम करता था, अगर बात करें तो 8,000 रुपये उसको महीना मिलता था। ऐसे में दिल्ली जैसे शहर में रहना, नोएडा जैसे शहर में रहना और मात्र 8,000 रुपये में गुजारा हो जाना, ये खुद में एक गंभीर सवाल भी खड़ा कर रहा है। ऐसे में देखिए, इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर जो है गुजारा आज के इस महंगाई के दौर में 8,000 में संभव नहीं है। तो क्या ये दूसरे क्रिमिनल गैंग से भी क्या ये जुड़ा हुआ था, इस विषय को लेकर के भी जांच बहुत जरूरी है देखना कि इसके तार कहां से जुड़ते हैं, कितने ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिसके साथ ये जुड़ा रहा या उन्होंने क्या कुछ इससे कहा है। अब वो पुलिस की तफ्तीश में सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो सीधे इस वक्त लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहां से बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये इंटरनेशनल शूटर जिनको गिरफ्तार किया है लखनऊ पुलिस और पंजाब की पुलिस ने उस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जिसको चलाया गया था इनको पकड़ने के लिए। पंजाब के विक्की गैंग के 2 शूटर्स पंजाब सिंह और विक्रम सिंह उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया है। ये लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 13 में किराए के मकान में छिपे हुए थे। शूटर्स के पास से असलहे और कई कारतूस बरामद की गई है। लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। डीसीपी नॉर्थ की क्राइम टीम और गाजीपुर पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में इन्हें पकड़ा है। सेंसेशनल मर्डर केस में शामिल हैं ये दोनों शूटर्स जिनको गिरफ्तार किया गया है। अब चूंकि ये इंटरनेशनल शूटर्स बताए जा रहे हैं, इसलिए जरूरी ये है जानना और समझना कि विदेशों में कहां-कहां इनके तार जुड़े हुए थे, ये किसके संपर्क में थे और यहां पर इनको क्या टारगेट दिया गया था। ये जो गिरफ्तारी हुई है ये कई मायनों में बहुत अहम है, क्योंकि ये ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत गिरफ्तारी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली से, जहां एक मंदिर पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के मंदिर पर वक्फ ने दावा किया है। दिल्ली की बीके दत्त कॉलोनी में स्थित सनातन धर्म मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया और ये कहा है कि यह मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। अभी हमारी मौजूदगी बीके दत्त कॉलोनी में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सनातन धर्म मंदिर है और ये मंदिर अभी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि दिल्ली के कई ऐसे मंदिर हैं जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं और लगातार ही वक्फ बोर्ड के तरफ से इन मंदिरों पर अपना दावा किया जा रहा है। अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और मंदिर के अंदर कई सारे देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा की जाती है। शिव जी की पूजा की जाती है, हनुमान जी की पूजा की जाती है, माता वैष्णो देवी की पूजा की जाती है, तमाम जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा की जाती है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में कई ऐसे स्थान हैं जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। हालांकि ये दावे कितने सही हैं और कितने गलत, वो हम मंदिर के जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मैं मदन भूटानी हूँ और यहाँ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अगर मदन जी हम जानकारी लें तो आपने सुना होगा कि वक्फ बोर्ड कई सारे मंदिरों पर अपना दावा कर रहा है। दिल्ली में भी कई मंदिर हैं और इस मंदिर को लेकर के भी, इसकी जगह को लेकर के भी ये दावा वक्फ बोर्ड की तरफ से की जा रही है। आपने भी सुना होगा। आपको कोई ऐसा नोटिस आया वक्फ की तरफ से? हमें वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया। हमने टीवी के माध्यम से हमारे को